हेलो गाइस, आ गए जब के लिए एक और नया वीडियो लेके। तो आज के इस वीडियो में हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जिसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सीए ग्रुप्स में और काफ़ी अलग अलग जगह पे धूम मचा दी है। ये उस एक अनाउंसमेंट को लेके आईसीआई की, जिसको शायद काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर काफ़ी लोग सोच रहे थे कब आएगा कब आएगा। और मेरे हिसाब से वो आ चुका है। तो देखते हैं क्या, मेरे को लगता है कुछ इसमें दो राय है मेरी, तो देखते हैं। तो ये है वो अनाउंसमेंट। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि असेसमेंट ऑफ सीए स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें मैं अगर आपको ऊपर ऊपर से बात बताऊं तो इसमें बात ये हो रही है कि उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन आपकी एमसीक्यू एग्ज़ाम देंगे, और उस एमसीक्यू एग्ज़ाम में अगर आप जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके जुड़ेंगे, जो फाइनल की मार्कशीट बनेगी उसके अंदर वो ऐड होंगे। इसमें पर्टिकुलरली ये लोग 3 एरिया कवर कर रहे हैं: डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और इंटरनल ऑडिट। तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि आप जिस भी एरिया को बिलोंग करते हैं आप उसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और फिर बाद में डिपेंड करेगा कि आपके क्या मार्क्स आए हैं उसके ऊपर आपको रिलेटेड प्रैक्टिकल। इसमें आपको तीनों की एग्ज़ाम देनी है, ईच कंप्राइजिंग ऑफ 25 मार्क्स। मतलब क्या होगा कि भाई आपको 50 मार्क्स का मैंडेटरी बाय सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल मॉड्यूल फर्स्ट लेवल टेस्ट। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको बोला है कि फर्स्ट ईयर में जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो 75 मार्क्स की होगी, सेकेंड ईयर में जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो होगी 100 मार्क्स की। फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम में आपको 2 घंटा मिलेगा, सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा पूरा मिलेगा, क्योंकि 100 मार्क्स की एग्ज़ाम है। फिर बोला है कि आपको जो स्टूडेंट है वो होगा कंप्लीटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे ही कंप्लीट कर लेगा एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में वो एलिजिबल हो जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। और इसमें बोला है कि अगर आप 80% से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो ए ग्रेड, 60 to 80 तो बी ग्रेड, 40 to 60 तो सी ग्रेड, और फिर अगर बिलो 40 जा रहे हैं तो आप डी ग्रेड। ये आप ग्रेडिंग सिस्टम बेसिकली आपको देंगे। और फिर बोला कि ग्रेड्स वुड अपीयर, मतलब जो आपके ग्रेड आए हैं वो आपके फाइनल के उसमें भी दिखेंगे। और इसमें एक और ऑप्शन दिया गया कि अगर आप एक बार कुछ कम ग्रेड अगर लाते हैं और आपको लगता है कि मैं अगली 2 बार में अच्छे ग्रेड ला सकता हूँ, तो आपको टोटल मतलब आपको बेस्ट ऑफ 3 आपका देखा जाएगा कि आपके तीनों में से जिसके बेस्ट ग्रेड होंगे वो आपके अपीयर करेंगे आपके फाइनल की मार्कशीट में। अब मेन 5th पॉइंट, इन द टेस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट लॉस। मतलब ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉस 50 मार्क्स विल बी मैंडेटरी एंड स्टूडेंट्स वुड बी सिलेक्टिंग 1 ऑप्शनल मॉड्यूल एट फर्स्ट लेवल एंड 2 ऑप्शनल मॉड्यूल एट सेकेंड लेवल। अच्छा, मतलब इसमें कैच क्या है कि आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट लॉ की 50 मार्क्स की जो टेस्ट होगी उसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट तो आने ही आने हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपने डायरेक्ट लॉ की ट्रेनिंग ली है, आपने डायरेक्ट टैक्सेशन की ट्रेनिंग ली है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की ट्रेनिंग ली है, या फिर आपने जो इंटरनल ऑडिट होता है उसकी ट्रेनिंग ली है। उसके बेस पे आप फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और सेकेंड ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट चूज़ हो जाने चाहिए। मतलब ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अगले साल भी आपका जो डिपार्टमेंट है वो चेंज हो जाएगा। इन लोगों को कौन समझाए कि आर्टिकलशिप में जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है उधर डिपार्टमेंट चेंज होते ही नहीं, आपको 3 साल एक ही काम करवाया जाता है। तो देखते हैं क्या रहता है इसका। तो ऐसे करके अगर आप एक पेपर चूज़ करते हैं, मतलब 25 मार्क का एक पेपर होगा, तो टोटल फर्स्ट ईयर में 75 मार्क हो गए आपके कंप्लीट, और सेकेंड ईयर में 25-25 2 मतलब 50 मार्क की, और 50 मार्क वो 100 मार्क हो गए कंप्लीट। तो ऐसे करके आपका पेपर लिया जाएगा। तो ये बात है पूरी एग्ज़ाम की, और ये एग्ज़ाम एप्लीकेबल हो जाएगी। इसकी जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगी उसकी कुछ डेट भी बोल रही है कि अगस्त में होगी फर्स्ट एग्ज़ाम। तो देखते हैं भाई क्या है, ये क्या लेके आते हैं, एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता। मेरे को तो देखो, अब मैं आपको अपनी असलियत बताता हूँ तो मेरे को ये लगता है इस नोटिफिकेशन के बारे में, ये चीज़ है फेक। मेरे को तो ये नोटिफिकेशन ही फेक लग रही है, क्योंकि अगर आप किसी ने, मतलब सब लोग ये नोटिफिकेशन दिख के सीधा नीचे जिसने भी ये पोस्ट डाली है, बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी ये पोस्ट डाल रही है और सीधा उसके ऊपर लोग कमेंट मार रहे हैं। सब लोग ने मोस्टली ये कमेंट्स के लिए किया, पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से ये फेक है। क्योंकि मेरी हर एक बार यही चीज़ होती है कि कोई भी नोटिफिकेशन है तो पहले उसको चेक करो कि ये वेबसाइट पे कहाँ दिख रही है। तो मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा, जो डेट इसमें मेंशन थी 12 जून, मैंने उसके देखे 12 जून को, और कोई नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आई नहीं है। और अगर आप देखें तो जो इसमें लिंक बताई गई है, अगर आप वो लिंक को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो अमेंडमेंट हुआ है उस तारीख को 12/6 को, ये उसका लिंक ओपन करता है और वो डाउनलोड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा लिंक नहीं है। लोग ये फेक लिंक डाल के इसके अंदर अपना जो इसमें लिंक दिया है कि भाई अगर आप इस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन और वो सब कुछ कर सकते हैं, वैसा कुछ लिखा हुआ है।
तो मेरे को लगता नहीं है ये कोई इसे सब कुछ फेक ही बनाया गया है लेटर। किसी ने हर साल ऐसा कुछ ना कुछ एक चीज़ निकलता है सर्कुलेट करने के लिए। तो ये भी वही है मेरे हिसाब से। अभी स्टूडेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं है। शांति से अपना आर्टिकलशिप करो। मतलब ये खाली वो डराने के लिए उन लोगों को जो लोग डमी कर रहे हो, और मेरे हिसाब से वो गलत भी है। किसी को डमी आर्टिकलशिप करनी नहीं चाहिए। काम अपना पूरा सीखें। जो आप कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से हेल्प ही करेगा अगर आप कोई अच्छी जगह काम करते हैं तो बस यही था इस वीडियो में। मेरे हिसाब से ये फेक है। आप इसको ज़्यादा स्प्रेड ना करें। इसको जहाँ है वहाँ रहने दीजिए। जिन लोग अगर इसको अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, जो लोग सीए सो कॉल्ड सीए वेबसाइट से अगर वो अपलोड कर रहे हैं, तो उनको पूछिए कि इसका सोर्स कहाँ है, इसका मेरे को आर्टिकल का लिंक भी दीजिए जाके मैं खुद जाके पढ़ सकूँ इसको। तो आप भी ये अप्रोच रखिए कि आगे से आप कोई भी अगर ऐसा आर्टिकल या फॉरवर्ड देखे तो पहले उसका लिंक मांगे, अगर आपको उसके ऑथेंटिसिटी जाननी है तो बस यही था इस वीडियो में। होप सो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।